हेलो एवरीवन। भागवत पुराण यात्रा में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने श्री कृष्ण जी का अभिषेक देखा और उसके बाद वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाने वाली कथा सुनी। और फिर उसके बाद जो प्रसंग शुरू होता है वो है श्री कृष्ण जी की रासलीला का प्रारंभ हम लोगों ने सुना, जिसमें श्री कृष्ण जी किस तरह से गोपियों के साथ विहार करते हैं और उसमें थोड़ी देर के लिए छुप जाते हैं और सारी गोपियां उनको जंगल में ढूंढती रहती हैं। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने सुना था। इस प्रसंग का प्रारंभ हुआ था पिछली बार और अब हम इस चीज़ को इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं। 31वां अध्याय, गोपी का गीत। गोपियां विराह वेश में गाने लगी। प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम, देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्वक हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसीज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं होता? अस्त्रों से हत्या करना ही वध होता है। पुरुषोत्तम शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाले मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं विभिन्न विभिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय प्रदान करते हैं। हमारे प्रियतन, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मत को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुम संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे चरण हमारे वृक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उन पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके हमारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत
से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व है ही। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भक्त कवियों ने उनका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटा ही देती है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले। तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध किए देती हैं। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमलों से भी सुकोमल और सुंदर हैं। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए व्रज से निकलते हो, तब वह सोचकर भी तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे। हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुरों से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलने की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते रहते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। कुंज विहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वृक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलने के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक संतापों को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। वे हमारे वीर अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाले विधाता मूर्ख हैं। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग करके उनकी इच्छा और आकांक्षाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलने की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वृक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध हो जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति व्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल कराने वाली है। तुम्हारा हृदय हमारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निर्जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दें। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर
भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिप छिप के भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। हम तुम्हारी हैं। 32वां अध्याय। भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति के गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मथ डालने वाला, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उन्हें सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुज दंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वृक्ष स्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विहल होकर भौं चढ़ाकर दांतों से होंठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बीनती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान कर रही थी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी ने नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले लिया और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका सारा शरीर पुलकित हो रहा था, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगी के समान परमानंद में मग्न हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतरने लगी। परीक्षित, यूं तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत्य और एक रस हैं। उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, और फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान, बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर भी शोभायमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन व्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलीन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतलता से और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले हुए भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो पता ही नहीं था। सर्वत्र एक आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया हुआ था। वह पुलीन क्या था? यमुना जी के स्वयं अपने लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालुका का रंगमंच बना रखा था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने प्रकार के
इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आधी व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियां उनका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथ से ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं। वैसे ही गोपियां भी पूर्ण काम हो गई। अब उन्होंने अपने वृक्ष स्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधना से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है, वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपने गोद में रख लिया, तो किसी ने उनके चरण कमलों को, उनके कर कमलों को वे उनके संस्पर्श का आनंद ले रही थी। वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी। गोपियों ने कहा, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करता। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्यारी सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ का ही है, लेन देन मात्र है। न तो उनके हृदय, न तो उनमें सौहार्द है और न तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तीसरे वे जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझमें निरंतर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल कर छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए
परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ भी मैं छिप गया था। इसीलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा यह आत्मिक संयोग स्वार्थ यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उत्तीर्ण कर रही हो, उत्तीर्ण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी। तुम मुझे उरण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूं। 33वां अध्याय महारास। तुम पढ़ोगे ना? 33वां अध्याय महारास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गई और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलीन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा का प्रारंभ किया। संपूर्ण गोपियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हुए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव कर रही थी कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवी देवता अपने अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य दुदुम्बियां अपने आप ही बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थी, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमन रेत पर व्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अनगिनत पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती तो कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ उठा उठा कर भाव बताती तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, कभी बड़े कल्याणपूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसे लचक जाती थी मानो टूट गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की स्फूर्ति से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कोपलों पर आ रहे थे।
नाचने के परिश्रम से उनके मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थी। नीवी की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। परीक्षित उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघ मंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सट कर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का संस्पर्श पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थी। उनका राग रागनियों से पूर्ण गान से यह उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। उसी समय राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से, कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में खड़े हुए मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाहों से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नुपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकार करती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमलों को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजपाश में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली हो गई थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पायजेब के बाजे बज रहे थे और भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों तथा चोटियों में गुंथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलने लगता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उसका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने व्रत सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की और विहार किया। परीक्षित, भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विहल हो गईं। उनके केश बिखर गए, फूलों के हाथ टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए थे। वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलने की कामना से मोहित हो गई और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है,
फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उनके उतने ही स्वरूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गई, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पहुंचे। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों का बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलकें लटक रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथिनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्ष स्थल की केसरी से वह रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे, मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करते उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरा हुआ यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरने लगे जैसे मदमत्त गजराज हथिनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित, शरद की वह रात्रि, जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिस रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलीन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि ये भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप से अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। ब्राह्मण, वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेश मिटाइए।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करके देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी कभी वैसी बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारें। परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्त जन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरण में जो आत्मा रूप से विराजमान हैं, जो सबके साक्षी और परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिसे सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि वे प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थीं। परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में परा भक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा लेता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। यहाँ पर टिप्पणी है, श्रीमद् भागवत में ये रासलीला के 5 अध्याय उसके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला निज स्वरूप भूता गोपिकाओं और हार्दिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाले भगवान की दिव्य क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रास सब शब्द का मूल है, रस है, और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। रसो वै सह। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत रस का समास्वादन करें, एक ही रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक, लीला, धाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करें, उसका नाम रास है। भगवान की यह दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती है। यह भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी अपने दिव्य धाम के साथ ही भूमंडल पर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख सुन एवं गाकर तथा स्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की इस परम रसमय लीला का आनंद ले सकें और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृत्य कर सकें। इस पंचाध्यायी में वंशी ध्वनि गोपियों के अभिसार, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत,
रमन श्री राधा जी के साथ अंतर्धान, पुनः प्राकट्य, गोपियों के साथ दिए हुए वन वसनासन पर विराजना, गोपियों के कूट प्रश्न का उत्तर, रास नृत्य, क्रीड़ा, जल केली और वन विहार का वर्णन है, जो मानवीय भाषा में होने पर भी वस्तुतः परम दिव्य है। समय के साथ ही मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है। कभी अंतर्दृष्टि में की प्रधानता हो जाती है, कभी बहिर्दृष्टि की। आज का युग ही ऐसा है जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर ही अविश्वास प्रकट किया जाता है। ऐसी स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य न समझकर लोग तरह तरह की आशंका प्रकट करें, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह लीला अंतर्दृष्टि से और मुख्यतः भगवत कृपा से ही समझ में आती है। जिस भाग्यवान और भगवत कृपा प्राप्त महात्माओं ने इसका अनुभव किया है वे धन्य हैं, और उनकी चरण धूलि के प्रताप से ही त्रिलोकी धन्य है। उन्हीं की उक्तियों का आश्रय लेकर यहाँ रासलीला के संबंध में यदि किंचित लिखने की धृष्टता की जाती है। यह बात पहले ही समझ लेना चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। यह देह है और यह देही है। इस प्रकार के भेदभाव केवल प्रकृति में राज्य होती है। अप्राकृत लोक में, जहाँ की प्रकृति भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय ही होता है, वहाँ अचित की प्रतीति तो केवल चिदिलास अथवा भगवान की लीला के सिद्ध के लिए होती है। इनमें इसलिए स्थूलता में कहें या यूँ कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अप्राकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, तब वह अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करता है। इसलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी यह प्रकट नहीं होता। अधिक क्या, साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रस का लेशाभास नहीं देखा जाता। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भाव मई श्री कृष्ण प्रेमा स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस रासलीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वाद उन्हीं को मिलता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान के समान ही गोपियां भी परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी ही हैं। साधना की दृष्टि से भी उन्होंने न केवल जड़ शरीर का ही त्याग किया है, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग, कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष और तो क्या जड़ता की दृष्टि का ही त्याग किया है। उनकी दृष्टि में केवल चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को पूर्ण तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उनकी स्मृति और उनके संबंध होने वाले अंग संग की कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो केवल देहात्म बुद्धि से जकड़े हुए जीवों की ही होती हैं। जिन्होंने गोपियों को पहचाना है, उन्होंने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करने की अभिलाषा की है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं का विचार करते समय उनकी अप्राकृतिक दिव्यता का स्मरण करना परमावश्यक है। भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है, वह अजन्मा और अविनाशी है, पादान रहित है, वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप ही है। इसी प्रकार गोपियाँ दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतरंग शक्तियाँ हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम भाव्य राज्य की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। आवरण भंग के अनंतर अर्थात चीर हरण करके जब भगवान स्वीकृति देते हैं, तब इसमें प्रवेश होता है। प्राकृत देह का निर्माण होता है स्थूल और कारण, इन तीनों देहों के संयोग से। जब तक कारण शरीर रहता है, तब तक इस प्राकृत देह को जीव से छुटकारा नहीं मिलता।
कारण शरीर कहते हैं पूर्ववत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण के कारण होते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है, और यह चक्र जीव की मुक्ति न होने के कारण अथवा कारण का सर्वथा अभाव न होने के कारण होने तक चलता ही रहता है। इसी कर्म बंधन के कारण 5 भौतिक स्थूल शरीर मिलता है, जो रक्त, मांस, अस्थि आदि से भरा और चमड़े से ढका होता है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं सभी वस्तुतः योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। फिर चाहे कोई काम जनित निकृष्ट मैथुन से उत्पन्न हो या उद्धरेता महापुरुष के संकल्प से बिंदु के आधोगामी होने पर कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन से हो, अथवा बिना मैथुन के नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र, सिर, मस्तक आदि के स्पर्श से, बिना स्पर्श के केवल दृष्टि मात्र से, अथवा बिना देखे केवल संकल्प से ही उत्पन्न हो। ये मैथुन, अमैथुनी अथवा कभी कभी स्त्री या पुरुष शरीर के बिना भी उत्पन्न होने वाले सभी शरीर हैं योनि और बिंदु के संयोग जनित ही। ये सभी प्राकृत शरीर हैं। इसी प्रकार योगियों के द्वारा निर्मित निर्माणकाय यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध हैं, परंतु वे हैं भी प्राकृत ही। पितर या देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर भी प्राकृत ही हैं, और प्राकृत शरीर इन सबसे विलक्षण है, जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते, और भगवत देह तो साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं। देव शरीर प्रायः रक्त, मांस, मेद, अस्थि वाले नहीं होते, और प्राकृत शरीर भी नहीं होते। फिर भगवान श्री कृष्ण का भगवत स्वरूप शरीर तो रक्त, मांस, अस्थिमय होता ही कैसे? वह तो सर्वथा चिदानंदमय है। उनमें देह, देही, गुण, गुणी, रूप, रूपी, नाम, अनामी और लीला तथा लीला पुरुषोत्तम का भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मुखमंडल जैसे पूर्ण श्री कृष्ण है, वैसे ही श्री कृष्ण का पदनख भी पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी इंद्रियों से सभी काम हो सकते हैं। उनके कान देख सकते हैं, उनकी आंखें सुन सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूंघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद ले सकती है। वे हाथों से देख सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं। श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण होने के कारण वह सर्वथा पूर्णतम है। इसी से उनकी रूप माधुरी नित्य वर्धनशील, नित्य नवीन, सौंदर्यमयी है। उनमें ऐसा चमत्कार है कि वह स्वयं अपने को आकर्षित कर लेती है। फिर उनकी सौंदर्य माधुर्य से गौहरण और वृक्ष बेल पुलकित हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान के ऐसे स्वरूप भूत शरीर से गंदा मैथुन कर्म संभव नहीं। मनुष्य जो भी कुछ खाता है उसे क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और अस्थि बनकर अंत में शुक्र बनता है। उसी शुक्र के आधार पर शरीर रहता है, और मैथुन क्रियाओं में इसी शुक्र का शरण हुआ करता है। भगवान का शरीर न तो कर्मजन्य है, न मैथुनी सृष्टि का, और न ही देवी है। वह इन सबसे परे सर्वथा विशुद्ध भगवत स्वरूप है। उसमें रक्त, मांस, अस्थि आदि नहीं है, अतएव उसमें शुक्र भी नहीं है। इसलिए उसमें प्राकृत 5 भौतिक शरीर वाले श्री पुरुषों के रमण या मैथुन की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया है, और इसी से भागवत में उनके लिए अवरुद्ध, सौरथ आदि शब्द आए हैं। फिर कोई शंका करे कि उनके 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो इसका सीधा उत्तर यही है कि यह सारी भगवती सृष्टि थी, भगवान के संकल्प से हुई थी। भगवान के शरीर में जो रक्त, मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं वह तो भगवान की योग माया का चमत्कार है। इस विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमण हुआ वह सर्वथा दिव्य भगवत राज्य की लीला है, लौकिक काम क्रीड़ा नहीं। बहुत लंबा है यार ये, तो कीड़े कीड़े जैसा लिखा हुआ है। इन गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी है। भगवान ने अगली रात्रियों में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया है। इसी के साथ उन गोपियों में को जो भी नित्य सिद्धा है, जो लोक दृष्टि में विवाहिता भी हैं, इन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है। वे अगली रात्रियां कौन सी हैं? यह बात भगवान की दृष्टि के सामने है। उन्होंने शारदीय रात्रियों को देखा, भगवान ने देखा। इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में स ईक्षत एको अहम बहुश्याम, भगवान के इस ईक्षण से जग की उत्पत्ति होती है, वैसे ही रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेम वीक्षण से शरत काल की दिव्य रात्रियों की सृष्टि होती है। मल्लिका, पुष्प, चंद्रिका आदि समस्त उद्दीपन सामग्री भगवान के साथ विकसित है, अर्थात लौकिक नहीं, अलौकिक, अप्राकृत है।
गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन से मिला दिया था। उनके पास स्वयं मन न था। अब प्रेम ध्यान करने वाले श्री कृष्ण के विहार के लिए नवीन मन की, दिव्य मन की सृष्टि की। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यही योग माया है जो रासलीला के लिए दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मन का निर्माण किया करती है। इतना होने पर भगवान की बांसुरी बजती है। भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल, अचल को चल, विक्षिप्त को समाधिस्थ और समाधिस्थ को विक्षिप्त बनाती रहती है। भगवान का प्रेमदान प्राप्त करके गोपियां ने संकल्प निश्चिंत होकर घर के काम में लगी हुई थी। कोई गुरुजन की सेवा शुश्रूषा धर्म कार्य में लगी हुई थी, तो कोई गो दाहन आदि अर्थ के काम में लगी हुई थी। कोई साज श्रृंगार आदि काम के साधन में व्यस्त थी, कोई पूजा पाठ आदि मोक्ष साधन में लगी हुई थी। सब लगी हुई थी अपने अपने काम में, परंतु वास्तव में उनमें से एक भी पदार्थ नहीं चाहती थी। यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वंश ध्वनि सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया। काम पूरा करके चलें ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वे चल पड़ी उस साधक सन्यासी के समान जिसका हृदय वैराग्य की प्रदीप्त ज्वाला से परिपूर्ण है। किसी ने किसी से पूछा नहीं, सलाह नहीं दी। अस्त व्यस्त गति से जो जैसी थी वैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। वैराग्य की पूर्णता और प्रेम की पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं। गोपियां ब्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तिमान वैराग्य है या मूर्तिमान प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है? साधना के दो भेद हैं, मर्यादा पूर्ण वैध साधना और मर्यादा रहित अवैध प्रेम साधना। दोनों के ही अपने अपने स्वतंत्र नियम हैं। वैध साधना में जैसे नियमों के बंधन का, सनातन पद्धति का, कर्तव्यों का और विरुद्ध पालनीय कर्मों का त्याग साधना से भ्रष्ट करने वाला और महान हानिकार है, वैसे ही अवैध प्रेम साधना में इसका पालन कलंक रूप होता है। यह बात नहीं कि इन सब आत्मोन्नति के साधनों को वह अवैध प्रेम साधना का साधक जानबूझकर छोड़ जाता है। बात यह है कि वह स्तर ही ऐसा है जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं। वे यहाँ अपने आप वैसे ही छूट जाते हैं जैसे नदी के पार पहुंच जाने पर स्वाभाविक ही नौका की सवारी छूट जाती है। जमीन पर न तो नौका पर बैठकर चलने का प्रश्न उठता है और न ऐसा चाहने या करने वाला बुद्धिमान ही माना जाता है। ये सब साधन वहीं तक रहते हैं जहाँ तक सारी वृत्तियाँ सहज स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ने नहीं लग जाती। इसलिए भगवान ने गीता में एक जगह अर्जुन से कहा है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तं वाप्तं वयं वर्त एव च कर्मणि यदि हय न वर्तेय जातु कर्मण्य तदंतृतः म वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उस्तिदेयुरेमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमा प्रजा सक्ता कर्मण्य विध्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वास्तं तथा सक्तश्चिकिलेषु लोक संग्रहम। अर्जुन, यद्यपि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी नहीं करना है और ना मुझे किसी वस्तु को प्राप्त ही करना है, जो मुझे प्राप्त है तो भी मैं कर्म करता ही हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो अर्जुन, मेरी देखा देखी लोग कर्मों को छोड़ बैठें और यूं मेरे कर्म न करने से ये सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं तथा इन्हें वर्ण संकर बनाने वाला और सारी प्रजा का नाश करने वाला बनूं। इसलिए मेरे आदर्श के अनुसार अनासक्त ज्ञानी पुरुष को भी लोक संग्रह के लिए वैसे ही कर्म करना चाहिए जैसे कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग करते हैं। यहाँ भगवान आदर्श लोक संग्रही महापुरुष के रूप में बोलते हैं। लोकनायक बनकर सर्वसाधारण को शिक्षा देते हैं, इसलिए स्वयं अपना उदाहरण देकर लोगों को कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं। यही भगवान उसी गीता में जहाँ अंतरंगता की बात कहते हैं वहाँ स्पष्ट करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म को त्याग कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। यह बात सबके लिए नहीं है। इसी से भगवान 1864 में इन सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात सर्वगुहितम
कहकर इसके बाद के श्लोक में कहते हैं, इदम ते नाथ पस्यकाय नाभ्यक्ताय कदाचन न चाशु शुर्वशे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। भैया अर्जुन, इस सर्वगुहितम बात को जो इंद्रिय विजयी तपस्वी ना हो, मेरा भक्त ना हो, सुनना न चाहता हो और मुझ में दोष लगाना चाहता हो, उसे न कहना। श्री गोपीचंद साधना के इसी उच्च स्तर में परम आदर्श हैं। इसी में इन्होंने देह गेह पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सबको छोड़कर सबका उल्लंघन कर एकमात्र परम धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही पाने के लिए अभिसार किया था। उनका यह पति पुत्रों का त्याग, यह सर्वधर्म का त्याग ही उनके स्तर के अनुरूप स्वधर्म है। इस सर्वधर्म त्याग रूप स्वधर्म का आचरण गोपियों जैसे उच्च स्तर के साधकाओं में ही संभव है, क्योंकि सब धर्मों का यह त्याग वही कर सकते हैं जो इसका यथाविधि पूरा पालन कर चुकने के बाद इसके परम फल अनन्य और अचिंत्य देव दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। वे भी जानबूझकर त्याग नहीं करते। सूर्य का प्रखर प्रकाश हो जाने पर तैल दीपक की भांति स्वतः ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं। यह त्याग तिरस्कार मूलक नहीं वरम तृप्ति मूलक है। भगवत प्रेम की उच्च स्थिति का यही स्वरूप है। देवर्षि नारद जी का यह एक सूत्र है, वेदानपि संन्यस्यति केवलम विच्छिन्नानाग अनुरागम लभते। जो वेदों का वेद मूलक समस्त धर्म मर्यादाओं का जो भली भांति त्याग कर देता है, वह अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। जिसको भगवान अपनी वंशी ध्वनि सुनाकर नाम ले लेकर बुलाएं, वह भला किसी दूसरे धर्म की ओर ताककर कब और कैसे रुक सकता है। रोकने वालों ने रोका भी, परंतु हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाले ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धारा को क्या कोई रोक सकता है। वे न रोकी जा सकी। जिनके चित्त में कुछ प्राक्तन संस्कार अवशिष्ट थे, वे अपने अनधिकार के कारण सशरीर जानने में समर्थ न हुई। उनका शरीर घर में पड़ा रह गया। भगवान के वियोग दुख से उनके सारे कलुष धुल गए। ध्यान में प्राप्त भगवान के प्रेमालिंगन से उनके समस्त सौभाग्य का परम फल प्राप्त हो गया और वे भगवान के पास सशरीर जानने वाली गोपियों के पहुंचने से पहले ही भगवान के पास पहुंच गई, भगवान में मिल गई। यह शास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि पाप पुण्य का कारण ही बंधन होता है और शुभाशुभ भोग होता है। शुभाशुभ कर्मों के भोग से जब पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब जीव की मुक्ति हो जाती है। यद्यपि गोपियां पाप पुण्य से रहित श्री भगवान की प्रेम प्रतिमा स्वरूपा थीं, तथापि लीला के लिए यह दिखलाया गया है कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास न जाने से उनके विरहानल से उनको इतना महान संताप हुआ कि उससे उनका संपूर्ण अशुभ का भोग हो गया। उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और प्रियतम भगवान के ध्यान से उनका इतना आनंद हुआ कि उससे उनके सारे पुण्यों का फल मिल गया। इसी प्रकार पाप पुण्य का पूर्ण रूप से अभाव होने से उनकी मुक्ति हो गई। चाहे किसी भी भाव से हो, काम से, क्रोध से, लोभ से, जो भगवान के मंगलमय श्री विग्रह का चिंतन करता है, उसके भाव की अपेक्षा न करके वस्तु शक्ति से उसका कल्याण हो जाता है। वह भगवान की श्री विग्रह की विशेषता है। भाव के द्वारा तो एक प्रस्तर मूर्ति भी परम कल्याण का दान कर सकती है। बिना भाव के ही कल्याण दान द्विज ग्रह का सजह दान है। भगवान है बड़े लीला में, जहाँ वे अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिव आदि के वंदनीय निखिल जीवों के प्रत्यगात्मा हैं, वहीं पे लीला नटवर गोपियों के इशारे पर नाचने वाले भी हैं। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के प्रेमाह्वान से, उन्हीं के वंशी निमंत्रण से प्रेरित होकर गोपियां उनके पास आईं। परंतु उन्होंने ऐसी भावभंगी प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया मानो उन्हें गोपियों के आने का कुछ पता ही ना हो। शायद गोपियों के मुख से वे उनके हृदय की बात, प्रेम की बात सुनना चाहते हैं। संभव है कि वे विप्रलभ के द्वारा उनके मिलन भाव को परिपुष्ट करना चाहते हों। बहुत करके तो ऐसा मालूम हुआ है कि कहीं लोग उससे साधारण बात न समझ लें, इसलिए साधारण लोगों के लिए उपदेश और गोपियों का अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया। उन्होंने बतलाया, गोपियों, व्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई। घोर रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? घर वाले ढूंढते होंगे। अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। वन की शोभा देख ली, अब बच्चों और बछड़ों का भी ध्यान करो।
धर्म के अनुकूल मोक्ष के खुले हुए द्वार अपने सगे संबंधियों की सेवा छोड़कर वन में दर दर भटकना स्त्रियों के लिए अनुचित है। स्त्री को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, वह कैसा भी क्यों न हो। यही सनातन धर्म है, इसी के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो, परंतु प्रेम में शारीरिक सन्निधि आवश्यक नहीं है। श्रवण, स्मरण, ध्यान, दर्शन और ध्यान से सानिध्य की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। जाओ, तुम सनातन सदाचार का पालन करो, इधर उधर मन को मत भटकने दो। श्री कृष्ण की यह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, समस्त नारी जाति के लिए ही है। गोपियों का अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे थे। इन्हें सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई और इसके उत्तर में उन्होंने श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की। वे श्री कृष्ण को मनुष्य नहीं मानती, उनके पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वरूप को भली भांति जानती है और यह जानकर ही उनसे प्रेम करती है। इस बात का कितना सुंदर परिचय दिया। यह सब विषय मूल में ही पाठ करने योग्य है। सचमुच जिनके हृदय में भगवान का परम तत्व का वैसा अनुपम ज्ञान और भगवान के प्रति वैसे महान अनन्य अनुराग है और सच्चाई के साथ जिनकी वाणी में वैसा उद्गार है, वे ही विशेष अधिकारवान हैं। गोपियों की प्रार्थना के से यह स्पष्ट होता है कि वे श्री कृष्ण को अंतर्यामी योगेश्वरेश्वर परमात्मा के रूप में पहचानती थी और जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता पिता के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वैसे ही वे पति के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जो कि शास्त्रों में मधुर भाव के उज्ज्वल परम रस के नाम से जाना गया है। जब प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों को स्वामी सखादी के रूप में मिलते हैं, तब गोपियों ने क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव, जिनमें शांत, दास, सख्य और वात्सल्य सबके सब अंतर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत और सबका अंतिम रूप है, न पूर्ण हो। भगवान को उनका भाव पूर्ण किया और अपने को असंख्य रूपों में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि रमेशो व्रज सुंदरी भीर या भीरथा भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान और ब्रज सुंदरियों ने रमण किया, अर्थात सच्चिदानंदघन सर्वांतर्यामी प्रेम रस स्वरूप लीला रसमय भगवान परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हार्दिनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्म क्रीड़ा की। पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल रसामृत विग्रह भगवान श्री कृष्ण की इस चित्तानंद रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इनमें ना कोई जड़ शरीर था, न प्राकृत संग था और न ही इनके संबंध में प्राकृत और स्थूल कल्पनाएं ही थी। यह था चिदानंदमय भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वथा होने पर कभी कभी प्रकट होता है। वियोग ही संयोग का पोषक है और मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक है। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी है, जो कि दिव्य है इसलिए होते हैं और उनमें लीला में रस की और भी पुष्टि हो। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीलानुरूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर्धान हो गए। जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अवशेष है, नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है, वे भगवान के सम्मुख रहने में के अधिकारी नहीं, अथवा वे भगवान का पास रहने पर भी दर्शन नहीं कर सकते। परंतु गोपियां थीं, उनसे जगत के किसी प्राणी की तिल मात्र भी तुलना नहीं है। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रास लीला का प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियों के शरीर, मन, प्राण, वे जो कुछ थीं, सब श्री कृष्ण में एक तान हो गए। उनमें प्रेमोन्मादक का वह गीत है, जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तों को भाव विमग्न करके भगवान के लीला लोक में पहुंचा देता है। एक बार सरस हृदय से हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करने के मात्र से ही यह गोपियों की महत्ता संपूर्ण हृदय में भर देता है। गोपियों के उस महाभाव, उस अलौकिक प्रेमोन्माद को देखकर श्री कृष्ण भी अंतर्हित न रह सके। उनके सामने साक्षान्मय मथनमय के रूप में प्रकट हुए और उन्हें मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि गे गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम भाव का चिर ऋणी हूँ। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता।
मेरे अंतर्धान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और भी उज्जवल एवं समृद्ध करना था। इसके बाद रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। जिन्होंने अध्यात्म शास्त्र का स्वाध्याय किया है वे जानते हैं कि योग सिद्धि प्राप्त साधारण योगी भी काव्य युग के साथ एक साथ अनेक शरीरों का निर्माण करते हैं और अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर पृथक पृथक कार्य कर सकते हैं। इंद्रादि देवागण एक ही समय अनेक स्थानों पर उपस्थित होकर अनेक याज्ञों में युगपत आहुति स्वीकार कर सकते हैं। निखिल योगी और योगेश्वरों के ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण यदि एक ही साथ अनेक गोपियों के साथ क्रीड़ा करें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। जो लोग भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते वही अनेकों प्रकार से शंका कुशंकाएं करते हैं। भगवान की निज लीलाओं में इन तर्कों का सर्वथा प्रवेश नहीं है। गोपियां श्री कृष्ण की स्वकीया थी या परकिया, यह प्रश्न भी श्री कृष्ण के स्वरूप को भुलाकर उठाया जाता है। श्री कृष्ण जीव नहीं है, जगत की वस्तुओं में उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो। जो कुछ भी था और आगे होगा उसके एकमात्र पति श्री कृष्ण ही हैं। अपनी प्रार्थनाओं में गोपियों ने और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने यही बात कही कि गोपियों के पति, उनके पुत्र, सगे संबंधी और जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से परमात्मा रूप से जो प्रभु स्थित है वही श्री कृष्ण है। कोई भ्रम से अज्ञान से भले ही श्री कृष्ण को पराया समझे, वे किसी को के पराये नहीं हैं, सबके मित्र हैं और सब उनके ही हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि से, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परकिया नहीं है, सभी स्वस्वकीय है। सब केवल अपने ही लीला विलास हैं, सभी स्वरूप भूता अंतरंगा शक्ति हैं। गोपियां इस बात को जानती थीं और स्थान पर उन्होंने ऐसा ही कहा है। ऐसी स्थिति में जार भाव और औपपत्य का कोई लौकिक अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ काम नहीं है, संग असंग है और औपपत्य और जार भाव की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियां परकिया नहीं थी, स्वकीया थी, परंतु उसमें परकिया भाव था। परकिया होने और परकिया भाव होने में आकाश पाताल का अंतर है। परकिया भाव में 3 बातें बड़े महत्व की होती हैं: अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की उत्कट उत्कंठा और दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव। स्वकीय भाव में निरंतर एक ही साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गौण हो जाती हैं, परंतु परकीय भाव में ये तीनों भाव बने रहते हैं। कुछ गोपियां जार भाव से श्री कृष्ण को चाहती थीं। उसका इतना ही अर्थ था कि वह श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करती थीं, मिलने के लिए उत्कंठित रहती थी और श्री कृष्ण के प्रत्येक व्यवहार को अपने प्रेम की आंखों से ही देखती थीं। चौथा भाव विशेष महत्व का है। वह यह है कि स्वकीय अपने घर का, अपने और अपने पुत्र एवं कन्याओं का पालन पोषण, रक्षणावेशन पति से चाहती हैं। वे समझती हैं कि इनकी देखरेख करना पति का कर्तव्य है, क्योंकि ये सब उसकी आश्रित हैं और वह पति से ऐसी आशा भी रखती हैं। कितनी ही पति परायणा क्यों न हो, स्वकीय की यह सकाम भाव छिपा रहता ही है। परंतु परकीय अपने प्रियतम से कुछ नहीं चाहती, कोई कुछ भी आशा नहीं रहती। वह तो केवल अपने को देकर उसे सुखी करना चाहती हैं। श्री गोपियों की यह भाव में ही पहली भांति प्रस्फुटित है। इसी विशेषता के कारण संस्कृत साहित्य के कई ग्रंथों में निरंतर चिरंतन के उदाहरण स्वरूप परकीय का भाव का वर्णन आता है। गोपियों के इस भाव से एक नहीं, उसके अनेक दृष्टांत श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। इसलिए गोपियों पर परकीयापन का आरोप उनके भाव को न समझने का कारण है। जिसके जीवन में साधारण धर्म की एक हल्की प्रकाश रेखा आ जाती है, उसी का जीवन परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप बन जाता है। फिर वे गोपियां जिनका जीवन साधना की चरम सीमा पर पहुंच चुका था, अथवा जो नित्य सिद्धा एवं भगवान के स्वरूप भूता हैं, या जिन्होंने कल्पों तक साधना करके श्री कृष्ण की कृपा से उनका सेवाधिकार प्राप्त कर लिया है, सदाचार का उल्लंघन कैसे कर सकती हैं और समस्त धर्म मर्यादाओं के संस्थापक श्री कृष्ण पर धर्मोल्लंघन का लांछन कैसे लगाया सकता है। श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध में इस प्रकार की कुकल्पनाएं उनके दिव्य स्वरूप और दिव्य लीलाओं के विषय में अनभिज्ञता ही प्रकट करती हैं। श्रीमद् भागवत पर, दशम स्कंध पर और रास पंचाध्यायी अब तक अनेक भाष्य और टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनके लेखकों में जगत गुरु श्री भल्लवाचार्य, श्री श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि हैं। इन लोगों ने बड़े विस्तार से रासलीला की महिमा समझाई है। किसी ने इनसे काम पर विजय बतलाया है, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया है और किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्माकार वृद्धि श्री राधा हैं और शेष आत्मा विमुख
वृत्तियाँ गोपियाँ हैं। उनका धारा प्रवाह रूप से निरंतर आत्म रमण ही रास है। किसी भी दृष्टि से देखें, रासलीला की महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है, परंतु ऐसा नहीं मानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में वर्णित रास या रमण प्रसंग केवल रूपक या कल्पना मात्र है। वह सर्वथा सत्य है, और जैसा वर्णन है वैसे ही मिलन विलासादि रूप श्रृंगार का रसास्वादन भी हुआ था। भेद इतना ही है कि वह लौकिक श्री पुरुषों का मिलन न था। उनके नायक थे सच्चिदानंद विग्रह, परातत्व, पूर्णतम स्वाधीन और निरंकुश स्वेच्छाचारी गोपीनाथ भगवान नंदन और नायिकाएं थीं स्वयं हार्दिनी शक्ति श्री राधा जी और उनकी काव्य व्यूह रूपा उनकी घनी भूत मृत्या श्री गोपीजन। अतएव इनकी लीला अप्राकृत थी। सर्वथा मीठी मिश्री की अत्यंत कड़वे इंद्रायण तुम्बे जैसी कोई आकृति बन जाए तो देखने में ठीक तुम्बे जैसी ही मालूम हो, परंतु इसके असल में क्या वह मिश्री का तुम्बा कड़वा थोड़े ही हो जाता है? क्या तुम्बे के आकार से होने वाली मिश्री के स्वाभाविक गुण मधुरता के अभाव हो जाता है? नहीं नहीं, वह किसी भी आकार में हो, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा केवल मिश्री ही मिश्री है। बल्कि इनमें लीला चमत्कार की बात जरूर है। लोग समझते हैं कि कड़वा तुम्बा और होती है वह मधुर मिश्री। इसी प्रकार अखिलसर सामृत सिंधु सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा अभिन्न स्वरूपा गोपियों की लीला भी देखने में कैसी ही क्यों न हो, परंतु वह सच्चिदानंदमयी ही है। उनमें सांसारिक गंदे काम का कड़वा स्वाद है ही नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि इस लीला की नकल किसी को नहीं करनी चाहिए, करना संभव ही नहीं। माइक पदार्थों के द्वारा मायातीत भगवान का अनुकरण कोई कैसे कर सकता है? कड़वे तुम्बे को चाहे कितनी भी सुंदर मिठाई की आकृति दी जाए, उसका कड़वापन कभी मिट नहीं सकता। इसलिए जिन मोहग्रस्त मनुष्यों ने श्री कृष्ण की रास आदि अंतरंग लीलाओं को अनुकरण करके नायक नायिकाएं का रसास्वादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा। श्री कृष्ण की इन लीलाओं का अनुकरण तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी के अंत में सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवान के उपदेश तो सब मानने चाहिए, परंतु उनके सभी आचरणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल मनुष्य मानते हैं और केवल मानवीय भाव एवं आदर्श की कसौटी पर उनके चरित्र को कसना चाहते हैं, वे पहले से ही शास्त्र से विमुख हो गए हैं। उनके चित्त में धर्म की कोई धारणा ही नहीं रहती और वे भगवान को श्री कृष्ण स्वयं भगवान है इस वचन को नहीं मानता। वह उनकी लीलाओं को किस आधार पर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता है, यह समझ में नहीं आता। जैसे मानव धर्म, वे देव धर्म और पशु धर्म पृथक पृथक होते हैं, वैसे ही भगवत धर्म भी पृथक होता है और भगवान के चरित्र का परीक्षण उसी की कसौटी पर होना चाहिए। भगवान का एकमात्र धर्म है प्रेम परवशता, दया परवशता और भक्तों की अभिलाषा की पूर्ति। यशोदा के हाथों से उखल में बन जाने वाले श्री कृष्ण अपने निज जन गोपियों के प्रेम के कारण उनके साथ नाचें, यह उनका सहज धर्म है। यदि यह हट ही हो तो श्री कृष्ण का चरित्र मानवीय धारणाओं और आदर्शों के अनुकूल ही होना चाहिए, तो इनमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। श्री कृष्ण की अवस्था उस समय 10 वर्ष के लगभग थी, जैसे कि भागवत में स्पष्ट वर्णन मिलता है। गांव में रहने वाले बहुत से 10 वर्ष के बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। उनमें काम वृत्ति और स्त्री पुरुष संबंध का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। लड़के लड़की ऐसे साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, त्योहार मनाते हैं, गुड़ों की शादी करते हैं, बारात ले जाते हैं और आपस में भोज भात भी करते हैं। गांव के बड़े बूढ़े लोग बच्चों का यह मनोरंजन देखकर प्रसन्न ही होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं होता। ऐसे बच्चों को युवती स्त्रियां भी बड़े प्रेम से देखती हैं, आदर करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं। यह तो साधारण बच्चों की बात है। श्री कृष्ण जैसे असाधारण भी शक्ति संपन्न बालक, जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकाल में ही प्रकट हो चुके थे, जिनकी सम्मति, चातुर्य और शक्ति से बड़े बड़े विपत्तियों से व्रजवासियों ने त्राण पाया था, उनके प्रति वहाँ की स्त्रियों, बालिकाओं और बालकों का कितना आदर रहा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनके सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर गांव की बालक बालिकाएं उनके साथ ही रहती थी और श्री कृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभा से राग, ताल आदि नए नए ढंग से उनका मनोरंजन करते थे।
और उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे मनोरंजनों में से रासलीला भी एक थी, ऐसा समझना चाहिए। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टि में भी यह दोष की बात नहीं होनी चाहिए। वे उदारता और बुद्धिमानी के साथ भागवत में आए हुए कामरति आदि शब्दों का ठीक वैसे ही अर्थ समझें जैसे कि उपनिषद और गीता में इन शब्दों का अर्थ होता है। वास्तव में गोपियों के निष्कपट प्रेम का नामांतर काम है और भगवान श्री कृष्ण का आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य क्रीड़ा ही रति है। इसलिए स्थान स्थान पर उनके लिए विभु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान, योगेश्वरेश्वर, आत्माराम, मनमथ आदि शब्द आए हैं जिससे किसी को भ्रम न हो जाए। जब गोपियां श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर वन में जाने लगी थीं, तब उनके सगे संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका था। रात में अपनी बालिकाओं को भला कौन बाहर जाने देता। फिर भी वे चली गईं और इससे घर वालों को किसी प्रकार की अप्रसन्नता नहीं हुई और न तो उन्होंने श्री कृष्ण पर गोपियों पर किसी प्रकार का लांछन ही लगाया। उन्होंने श्री कृष्ण पर गोपियों पर विश्वास था और वे उन्हें बचपन और खेलों से परिचित थे। उन्हें तो ऐसा मालूम हुआ मानो गोपियां हमारे पास ही हैं। इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो यह कि श्री कृष्ण के प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्री कृष्ण के पास गोपियों का रहना भी उनके अपने पास ही रहना है। यह तो मानवीय दृष्टि है। दूसरी दृष्टि ऐसी है कि श्री कृष्ण ने योग माया से ऐसी व्यवस्था कर रखी थी गोपों को कि वह घर में ही दिखती थी। किसी भी दृष्टि से रासलीला दूषित प्रसंग नहीं है, बल्कि आधिकारिक पुरुषों के लिए तो यह संपूर्ण मनोमल को नष्ट करने वाला है। रासलीला के अंत में कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा भक्ति पूर्वक रासलीला का श्रवण और वर्णन करते हैं, उनके हृदय का काम बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसे भगवान से प्रेम हो जाता है। भागवत में अनेक स्थान पर ऐसा वर्णन आता है जो भगवान की माया का वर्णन करता है। वह माया से पार हो जाता है। जो भगवान के कामजय का वर्णन करता है उसे वह काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। राजा परीक्षित ने अपने प्रश्नों में जो शंकाएं की हैं, उनका प्रश्न उत्तर प्रश्नों के अनुरूप ही अध्याय 21 से वे श्लोक 13 से 16 तक और अध्याय 33 के श्लोक 30 और 37 तक श्री सुखदेव जी ने दिया है। इस उत्तर से वे शंकाएं तो हट गईं, परंतु भगवान की दिव्य लीला का रहस्य नहीं खुल पाया। संभवतः उस रहस्य को गुप्त रखने के लिए ही वे 33वें अध्याय में रासलीला प्रसंग समाप्त कर दिया गया। वस्तुतः इस लीला के गूढ़ रहस्य की प्राकृत जगत में व्याख्या की ही नहीं जा सकती, क्योंकि यह जगत की क्रीड़ा ही नहीं है। यह तो उससे दिव्य आनंदमय रसमय राज्य की चमत्कारी लीला है, जिसके श्रवण और दर्शन के लिए परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कंठित रहते हैं। कुछ लोग इस लीला प्रसंग को चमत्कारमय लीला है जिसके श्रवण और दर्शन के लिए परमहंस मुनि कुछ लोग लीला प्रसंग को भागवत के शेपक मानते हैं। वे वास्तव में दुराग्रह करते हैं, क्योंकि प्राचीन से प्राचीन प्रतियों में भी यह प्रसंग मिलता है और जरा विचार करने से यह सर्वथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके ऐसी विमल बुद्धि दें जिससे हम लोग इसका कुछ रहस्य समझने में समर्थ हों। भगवान के इस दिव्य लीला के वर्णन का यही प्रयोजन है कि जीव गोपिकों के अहैतुक प्रेम का, जो कि श्री कृष्ण का ही सुख पहुंचाने के लिए था, स्मरण करके और उसके साथ द्वारा भगवान के रसमय दिव्य लीलाओं को में भगवान के अनंत प्रेम का अनुभव करके हमें रासलीला का अध्ययन करके हमें किसी प्रकार की शंका न करके इस भाव को जगाए रखना चाहिए। हनुमान प्रसाद पोद्दार।